न निगलते बन रही है और न उगलते। खबर गरम ही नहीं गर्मा गर्म है। मोरबी में झूला पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी के मैनेजर ने न्यायालय में बताया है कि पुल भगवान की मर्जी से टूटा है। अपनी भक्ति में जरा सी भी चूक रह जाने पर 33 कोटि देवी देवताओं द्वारा तो कुछ भी कर गुजरने के किस्से पढ़ने सुनने में आते हैं, लेकिन भगवान को पहली बार कटघरे में खड़ा किया गया है। कुपित होने पर देवी देवता अनिष्ट करते रहते हैं। सो पुल तोड़ने में मैनेजर भगवान की बजाय किसी देवी देवता की मर्जी बता देता तो आगे जांच भी जरूरी नहीं समझी जाती। देवी देवताओं का तो सतयुग से ही रूटीन वर्क रहा है कि अपनी भक्ति में अनजाने में भी हुई भूल के लिए जहां वे सज्जनों की कड़ी परीक्षाएं लेते हैं, वहीं भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्जनों को भी वरदान दे देते हैं। प्रमाण के लिए हरिश्चंद्र, मोरध्वज, सत्यनारायण, संतोषी माता वगैरह की कथाएं पढ़ी सुनी जा सकती हैं। और तो और राम लक्ष्मण को जिन राक्षसों से दो दो हाथ करने पड़े, उनमें से भी कई के पास देवताओं के दिए अस्त्र शस्त्र बरामद हुए थे। भगवान की मर्जी वाला बयान मैनेजर ने शायद किसी ऊपरी मर्जी के दबाव में दिया है, वरना जो अपराधी को दंडित करने समुद्री पुल पार करके लंका गया हो, वह मोरबी आकर नदी पर बना निरपराधियों से भरा पुल क्यों तोड़ेगा? क्या बात है। भगवान की मर्जी से मैनेजर का आशय यह भी हो सकता है कि पुल की मरम्मत करने वाले मिस्त्री का नाम भगवान भाई हो और लापरवाही या लेन देन की खटपट के चलते सब भगवान भाई ने ही करकरा दिया हो। पुलिस या न्यायिक जांच से इतर पुल दुर्घटना की जांच किसी भक्त कवि या कथावाचक से भी कराई जानी चाहिए, क्योंकि भक्त कवि और कथावाचक भगवान की मर्जी को हरि इच्छा भी कहते हैं। ऐसे में दोषी कोई हरि भाई भी निकल सकता है। हरि इच्छा के एंगल से जांच कराने वाला सुझाव मेरा व्यक्तिगत है। सरकार माने तो ठीक, वरना हरि इच्छा। जांच वांच करनी ही पड़ी तो कुछ यूं सी होगी। भगवान पुल तोड़ने क्या मोरबी आए थे? जो तीनों लोकों में विचरण कर सकता है वह पुल तोड़ने मोरबी क्यों नहीं आ सकता? पुल तो देश में और भी कई हैं, फिर भगवान ने मोरबी के इसी पुल को क्यों तोड़ा? दरअसल भगवान खुद भगवान होने की वजह से भली भांति जानते हैं कि जिस पुल का रखरखाव घड़ी बनाने वाली कंपनी कर रही हो, वह हर घड़ी टूटने को तत्पर रहता है और घड़ी भर में तोड़ा जा सकता है। पुल तोड़ने के पीछे भगवान की नाराजगी का क्या कारण रहा होगा? भला कोई भगवान कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसके मंदिर बनाने के लिए बनी सरकारें स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल बनवाएं? भगवान ने पुल तोड़ने को यही तारीख, वार और समय क्यों चुना? भगवान को लगा कि 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोग चढ़े हुए हैं। पुल तोड़ने का इससे बेहतर सुअवसर उन्हें शायद ही मिलता। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर चढ़ने के लिए 500 लोगों को टिकट बेच देना, यह तो कंपनी का लालच हुआ। यह लालच नहीं, धार्मिक राजनीतिक अर्थशास्त्र है। भगवान भी जानते हैं कि सच्चा भक्त 11 लाख बनाने के लिए ही दान पेटी या पार्टी फंड में 11 रुपए डालता है। आखिर आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि पुल टूटने में सिर्फ भगवान की मर्जी है? यह नहीं बताऊंगा, यह मेरी मर्जी है।